प्यारे दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने देखा चीचू मीना और उसका बेटा अपना पहले वाला जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में रहने आ जाते हैं और उनके पास घर बनाने के पैसे की कमी होने की वजह से चीकू कुछ पैसे चंदा और कालू से उधार ले लेता है और कुछ समय बाद चीकू मर जाता है। फिर चंदा और कालू चीकू के मरने के बाद उसके घर पर अपना हक जमा लेते हैं और मीना और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आगे। अब मैं कहाँ जाऊँ? कुक्कू तो अभी बहुत छोटा है। फिर मीना कुक्कू को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर घोंसला बनाकर वहाँ रहने लगती है। कुक्कू बेटा, आपको भूख लगी होगी ना? आप घोंसले में ही रहना, मैं आपके लिए कुछ दाना या फल लेकर आती हूँ। लेकिन आप आराम से जाना, मेरी चिंता मत करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर मीना कुक्कू के लिए दाना और फल ढूंढने चली जाती है। मीना उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है और वो देखती है कि एक कबूतर पेड़ की डाल के नीचे फंसा हुआ है और मीना उसे बचाने के लिए उसके पास चली जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। मीना गिल्लू को उस डाल से बाहर निकाल लेती है। आप ठीक तो है ना अब? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा धन्यवाद चिड़िया, तुम नहीं होती तो मैं आज मर ही जाता। धन्यवाद ना कहो कबूतर भैया, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आप इस डाल के नीचे कैसे फंस गए थे? वो मैं उड़ते उड़ते कहीं से आ रहा था, तब मैं थककर इस पत्थर पर बैठ गया और तभी ये डाल टूटकर मुझ पर गिर गई और मैं यहीं फंस गया। वैसे मेरा नाम गिल्लू है और आपका? मेरा नाम मीना है, मैं कुछ हफ्तों पहले ही यहाँ आई हूँ। इतना कहकर मीना शांत हो जाती है। मीना को शांत देख गिल्लू बोलता है, क्या हुआ मीना, आपको कोई तकलीफ है क्या? हाँ गिल्लू भैया, यहाँ कालू और चंदा ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है। मेरे पति ने से कुछ पैसे उधार में लिए थे और अब वो नहीं है, तो उन्होंने हमारे घर पर अपना हक जमा लिया है। मेरे साथ मेरा छोटा बेटा भी है, पता नहीं मैं कैसे उनसे अपना घर वापस लूँगी। वो चंदा और कालू तो है ही ऐसे, वो हर किसी के साथ ऐसा ही करते हैं। आपको आपका घर चाहिए तो फिर आपको मेरा साथ देना होगा। कैसा साथ गिल्लू भैया? हम चंदा और कालू को चीकू का भूत बनकर डराएंगे, जिससे वो तुम्हारा घर छोड़ देंगे और तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा। ठीक है गिल्लू भैया, पर उन्हें भूत बनकर डराएगा कौन? ये काम मैं करूँगा और आज रात से ही मैं एक सफ़ेद कपड़ा डालकर और चीकू का भूत बनकर उन्हें तुम्हारा घर वापस करने के लिए कहूँगा। ठीक है, मैं अब घर जाती हूँ, हम शाम को मिलेंगे। फिर मीना और गिल्लू अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। गिल्लू भी सफ़ेद कपड़ा लेकर मीना के घोंसले पर आ जाता है। मीना बहन, अब हम चलते हैं तुम्हारे पहले वाले घर। फिर मीना गिल्लू को लेकर उसके पहले वाले घर चली जाती है। गिल्लू सफ़ेद कपड़ा डाले दरवाज़ा खटखटाता है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर उड़ने लगता है। कालू जी, देखो तो ज़रा, इतनी रात में कौन आया है? ये रात में कौन हो सकता है? मीना दूर बैठी ये सब देख रही थी। कालू दरवाज़ा खोलता है। गिल्लू सफ़ेद कपड़ा डाले हुए था। चंदा, चंदा, भूत, भूत। चंदा जल्दी से देखती है, वो भी भूत को देखकर डर जाती है। भूत, काला जी भूत। ये भूत कहाँ से आ गया? चिड़िया के घर में, इसमें तो भूत रहता है। मैं चीकू का भूत हूँ। तुमने मेरे बेबी बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भूत जी,
वो चिड़िया ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैंने ये घर उससे छीन लिया। मुझे मरे 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने मीना और कुफू को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो तुम्हें मीना को घर वापस देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ही तंग करता रहूंगा। कालू जी, मुझे नहीं रहना इस भूतिया घर में। आप मीना को उसका घर वापस कर दो। आप धीरे धीरे उससे पैसे ही ले लेना। ठीक है भूत जी, मैं कल ही मीना को उसका घर वापस कर दूंगा और जब वो पैसे देगी तभी लूंगा। इतना कहकर चंदा और कालू डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और मीना गिल्लू को धन्यवाद कहती है। अगले दिन चंदा और कालू मीना को उसका घर उसे वापस कर देते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में एक मिट्ठू सेठ रहता था। उसका जंगल में खेती बाड़ी का बहुत बड़ा कारोबार था। वो अनाज की अच्छी पैदावार किया करता था, जिसकी वजह से उसे काम पर मजदूर रखने पड़ते थे। उनमें से एक का नाम मीना और दूसरे का नाम कालू था। मीना, मैं जरा आज अनाज का दाम पता करने जा रहा हूँ, तो तुम जरा अनाज का अच्छे से ध्यान रखना, कहीं कोई चोर न आ जाए। सेठ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, आपको यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेठ जी, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। नहीं नहीं कालू, तुम अपना काम करो, मीना सब अच्छे से संभाल लेगी। टीटू कालू की आदत को बहुत अच्छे से जानता था। उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो ये जिम्मेदारी मीना को दे जाता है। ये मीना कुछ ज्यादा ही ईमानदार बनती है, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो कानू भैया, काम बहुत है आज। आप एक काम कीजिए, इन अनाज की बोरियों को एक जगह इकट्ठा करके रख दीजिए और मैं थोड़ा हिसाब कर लेती हूँ। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये मीना अपने आप को क्या समझती है, जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं। ये जब तक यहाँ है तब तक मेरी कोई पूछ नहीं होगी। मुझे मीना को किसी भी तरह काम से निकलवाना पड़ेगा, जिससे सेठ जी मेरी भी तारीफ करें। फिर कालू मीना को चोरी के इल्ज़ाम में फंसाने की सोचता है। आइडिया, मैं इन अनाज की बोरियों में से 2-3 बोरी मीना के घर में छिपा कर रख देता हूँ, जिससे सेठ जी मीना को काम से निकाल देंगे और फिर मैं उनके सामने अच्छा पक्षी बन जाऊंगा। कालू काम करते करते 2-3 बोरी चोरी से एक बड़े पेड़ के नीचे रख देता है। इतने में ही मीना भी सारा हिसाब देखकर कालू के पास आ जाती है। कालू भैया, सारी अनाज की बोरी ठीक से रख देना आपने। हाँ मीना, मैंने सारा काम कर लिया है। अब मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर अब आप घर ही चले जाना, क्योंकि आज का काम तो हो गया। सेठ जी के आते ही मैं भी घर चली जाऊंगी। फिर कालू वहाँ से निकलकर चोरी की हुई बोरियां मीना के घर में ले जाकर छुपा देता है और शाम होने से पहले टीटू भी आ जाता है। मीना, आज का काम पूरा हुआ या नहीं? और सब कुछ ठीक था ना यहाँ पर? हाँ सेठ जी, यहाँ सब ठीक रहा। मैंने सारी बोरियों का हिसाब आपकी डायरी में लिख दिया है। आप एक बार सब अच्छे से देख लेना। ठीक है मीना, मैं आराम से हिसाब देख लूँगा। तो अब अपने घर जाकर आराम करो। फिर मीना घर चली जाती है और टीटू अपने काम से फ्री होकर हिसाब देखने लगता है। और फिर जब अनाज की बोरियां गिनता है तो उनमें बोरियां कम निकलती हैं।
आज तक तो मीना से इतनी बड़ी गलती नहीं हुई, तो आज कैसे हो गई? मुझे कल मीना से इसके बारे में पूछना होगा। सुबह हो जाती है और मीना कालू अपने काम पर आ जाते हैं। टीटू मीना और कालू को बुलाता है। मीना, कल तुमने जो हिसाब किया था मैंने उसे चेक किया, पर उनमें तो 2-3 बोरियां कम निकल रही है और कालू बोरियां तो तुम ही उठाकर रखते हो, तो कहीं तुमने तो नहीं वो चोरी किए? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा इसमें। हाँ सेठ जी, मैंने भी कोई चोरी नहीं की। आप चाहे तो मेरे घर की भी तलाशी ले सकते हैं। मीना, मुझे पता है तुम ईमानदार पक्षी हो, पर फिर भी मुझे तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। मुझे शक है तो इस कालू पर। आप पहले मेरे घर ही चले सेठ जी, मुझे कोई डर नहीं है। फिर वो तीनों पहले कालू के घर पर जाते हैं। सेठ जी, आप पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले ले, मैं यहीं खड़ा हूँ। कालू टीटू के सामने अपनी पूरी होशियारी दिखाता है, क्योंकि उसने जो बोरियां चोरी की थी वो तो मीना के घर में छिपा कर रखी थी। टीटू कालू के सारे घर की तलाशी ले लेता है। कालू, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं मिला। अब मीना, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। आप चले सेठ जी, मुझे कोई डर नहीं। फिर मीना उनको लेकर अपने घर चली जाती है। मीना एक जगह ही बैठी रहती है। टीटू और कालू उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। कालू जहाँ बोरियां छुपाए हुए था वहाँ जाकर टीटू को आवाज़ लगाता है। मिल गई सेठ जी, मिल गई मुझे बोरियां। यहाँ है अनाज की सारी बोरियां। मीना ये सुनकर चौंक जाती है। मुझे नहीं पता सेठ जी, ये बोरियां मेरे घर में कैसे आई। आप मुझ पर भरोसा करें। मैंने तुम पर भरोसा ही तो किया था और तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। मीना, अब से तुम मेरे पास काम करने मत आना। फिर टीटू मीना को काम से निकालकर कालू को अपने हिसाब का काम दे देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अगली कहानी का इंतज़ार करें। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।